सभी को जय मसीह। तो मेरे प्रियो, हम पिछले वीडियो में देखे थे कि पवित्र आत्मा का फल है जो हमारे चरित्र को उत्तम बनाता है, जिसके कारण हम परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन के लिए और दूसरों के जीवन के लिए भी ले पाते हैं। आमीन। तो मेरे प्रियो, हम आज इस वचन से देखेंगे कि हम उस पवित्र आत्मा के फलों को अपने जीवन में किस प्रकार ले सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे साथ आप बाइबल के कुछ वचनों को निकालेंगे। तो हम देखेंगे लूका अध्याय 11 के 11वें वचन से। अध्याय 11 के 11वें वचन से तो वहाँ लिखा है, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। हालेलुया। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। आमीन। तो मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन से ही देखेंगे, दूसरे के नहीं, जब हम इतने बुरे होकर भी अपने परिवार वालों की, अपने बच्चों की, अपने मम्मी पापा की, अपने भाई बहनों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जब वो हमसे कुछ मांगते हैं, जैसे हमसे मछली मांगते, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर वचन से बताया गया है कि जब हमारे बच्चे हमसे मछली मांगे तो क्या हम उसके बदले उनको सांप देंगे, या अंडे मांगे तो उसके बदले हम बिच्छू देंगे? नहीं। हालेलुया। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता, जिसने उस पवित्र आत्मा का फल जो हम पिछले वीडियो के माध्यम से जान पाए हैं, जिसको उसने हमारे लिए ही रखा है, और इस पवित्र आत्मा को जिसने, जैसा बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तो जा रहा हूँ पिता के पास, परंतु मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक दे, अर्थात सहायक की आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगेंगे तो वो जितने भी हमने पवित्र आत्मा का फल बाइबल से पढ़ा है, जिससे हमारा चरित्र उत्तम बनता है, जिससे हम परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में ले पाते हैं, और अपने लिए और दूसरों के लिए भी, हालेलुया, वो सारे हम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए ही हमारे लिए रखा है। इसलिए वचन कहता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में बैठा है, जो स्वर्ग में विराजमान है, वह क्यों अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा ना देगा। वह इसीलिए तो रखा है पवित्र आत्मा को कि मेरे बेटे मेरी बेटी जब मुझे पुकारे तो मैं उन्हें पवित्र आत्मा दूँ, सहायक दूँ, जिससे वो मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलकर अपने चरित्र को उत्तम बनाए, ताकि जो आशीषें मैंने उनके लिए रखी है वो पवित्र आत्मा के द्वारा उनके चरित्र को अच्छा करके उन्हें उन आशीषों से, उन बरकतों से मैं अपने उद्धार को उनके जीवन में प्रकट करूँगा। आमीन। और उनके लिए और उनके द्वारा दूसरे लोगों के लिए भी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागते रहता हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे, परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, हे पिता, मुझे पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा के 9 फलों को मुझे दे, ताकि मैं भी अपना चरित्र उत्तम बना सकूं और अपने लिए और दूसरों के लिए आपके उद्धार को अपने जीवन में ग्रहण कर सकूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो मेरे प्रियो, हमारा पिता फिर क्यों ना देगा। हमारा पिता तो कहता है, मेरे पास आओ, जिसके पास है वो भी आओ और जिसके पास नहीं है वो भी आओ।
मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और जो कोई मांगता है उसे मिलता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जो पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको परमेश्वर की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो बातें बताई हैं कि आप अपना चरित्र कैसे उत्तम बना सकते हैं, और उस अपने चरित्र को उत्तम बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया है। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि हम अपने ताकत से, अपने बल से कुछ भी नहीं कर सकते, हम अपने चरित्र को उत्तम नहीं बना सकते। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, और उस पवित्र आत्मा को हम परमेश्वर से प्रार्थना करके मांग सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता भी दिया कि आप किस रीति से प्रार्थना करके परमेश्वर की पवित्र आत्मा को मांग सकते हैं, और अपने चरित्र को उत्तम बना के परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में देख सकते हैं। हालेलुया। तो इस वचन से परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आमीन।